3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और पानी भी इतना ज़्यादा है, कहने की कोई बात ही नहीं। ऊपर डोग में से गांव में जाने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है क्योंकि रास्ता ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसी के साथ हम दो भाइयों ने रिस्क लिया और अपने घर से निकल गए गाँव की ओर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर आफियत से है। तो भाई साहब इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, कहने की कोई बात ही नहीं। लगभग 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है ना, कंटिन्यू। असल में 3 दिन से हो रही है मगर 2 दिन से कंटिन्यू हो रही है। तो भाई साहब ये ले चेक कर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो आज कहीं नहीं गया, अभी तो फ़िलहाल घर पर ही हूँ। तो अब देखते हैं उसके बाद कहाँ जाना होगा कहाँ नहीं। तो फिलहाल घर पे ही है, तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत आप भाइयों को यहाँ का दिखाया जाए, खूबसूरत सा इलाका, खूबसूरत सी वादियाँ। तो भाई साहब ये देख, ये चेक करें। तो ये रहा जुनैद भाई और रकीब भाई, तो वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो ये यहीं पर है भाई। इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना। तो ये रही अपनी बाड़ी सब्ज़ी, हम तो बाड़ी कहते हैं, पता नहीं आप भाई क्या बोलते होंगे। तो भाई साहब इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना बारिशें, तो अब अल्लाह ताला हिफाजत करना चाहिए हर किसी की, कहीं कोई नुकसान वगैरह ना हो जाए। जिस हिसाब से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। तकरीबन कल 7 बजे से, कल शाम 7 बजे से हो रही है लगातार बारिश। देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। तो वैसे यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाता हूँ मैं आप भाइयों को। ये देखो हम आए थे, हमने सोचा कि यार थोड़ा बहुत नज़र दे देते अपने कोठे के ऊपर। तो यहाँ पर तो सब ठीक ठाक ही है। हमने सोचा कि कहीं पानी ना अंदर चला जाए। असल में तो जो ये हमारी वाली ढोक है ना, ये जितने भी कोठे यहाँ पर है इनमें कभी पानी अंदर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना, मिट्टी ये ज़बरदस्त मिट्टी है। तो जो दूसरे वाले जो हमारे नीचे दूसरे ढोक है, तो वहाँ पर अभी आसमान में बादल में नहीं पूरे जमा होते तो पानी अंदर होता है। तो यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक ही है। तो बारिश ने इतनी ज़्यादा हलचल मचा दी है ना, कहने की कोई बात ही नहीं। अपने माल मवेशी अभी तक यहीं पर था, तो अब गया घास खाने के लिए। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है तो जुनैद भाई भी भाग रहा है अब अंदर। तो जो मुर्गे वगैरह हमारे, तो देखो भाई सब कैसे भाग रहे हैं। हमारे तो नहीं है, ये बस्ती वालों के है, जो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 पड़ोसी है उन्हीं के। तो भाई साहब हमारे घर में एक बकरी है, तो देखो बकरी ने क्या हालत कर दी है, बाड़ी की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर दी है ऊपर वाली साइड से। तो वहाँ से तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही है अभी, तो यहाँ से बुरी हालत कर दी है। तो भाई सब देखते हैं कि आगे क्या प्रोग्राम रहता है क्या नहीं। फ़िलहाल मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत शूट किया जाए यहाँ पर। अभी लाना है, पहले जाना है बाड़ी में निकालनी है सब्ज़ी देने के लिए, उसके बाद जाना है पानी लाने के लिए। तो भाई साहब पानी लाना है, जो हमारी यह टैंकी हमने यहाँ पर लगाई हुई है ये आज खाली है, क्योंकि कल घर पे कोई भी नहीं था। हमारे पड़ोस में एक बहन की एंगेजमेंट थी, तो वहीं पर गए थे सारे लोग। मैं तो वहीं पर था, तो मैं वहाँ पर ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो इसीलिए पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आज मुझे ही लाना है शायद पानी सारा। तो देखो भाई साहब हमारा देसी जुगाड़ यहाँ पर जो ये है ना, ये हमने देसी जुगाड़ बनाया है यहाँ पर। ये वाला सिस्टम 3 प्लेटें लगाई हुई है, पता नहीं अब क्या होगा बारिश में क्या नहीं। रात को अब चलनी चाहिए प्लेट। तो देखो भाई साहब ये हमारा बछड़ा है, ये वापस आ गया, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि शायद अब अंदर ही भागना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो उसी के साथ साथ देखते हैं फिर दिन को क्या होता है क्या नहीं। तो फिलहाल 40% है मेरा फ़ोन चार्ज, 0% तक मेरा ब्लॉग कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद शायद कल एडिटिंग होगा, ये तो कल ही अपलोड करेंगे। एक मैंने एडिटिंग करके रखा है रात को, तो कल वो इंशाल्लाह दोनों अपलोड कर देंगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर ये रहा, ये पानी का जो मसला है, तो इसको साफ़ करना पड़ेगा। ये लकड़ियाँ वगैरह यहाँ से उठानी पड़ेगी, ये वगैरह यहाँ से उठाएँगे, तो ये लकड़ियाँ यहाँ से उठाएँगे। तो भाई साहब पानी जा रहा है नीचे से होकर, वहाँ से नीचे जा रहा है। तो भाई साहब ये है अपनी डॉग। तो चलो फिर करते हैं इसको यहीं पर बंद। तो फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि तेज़ बारिश हो रही है। भाई साहब चेक कर सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो दोस्तों आ गया मैं अपनी बाड़ी में, और बाड़ी में पहुंचकर मैं निकालने लग गया सब्ज़ी। निकालते पहले अपनी बाड़ी में से सब्ज़ी, और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना होगा तो कहाँ नहीं। तो भाई साहब इसमें जो ये वॉइस है ना, ये इस वक्त मैं कर रहा हूँ, जो पहले वाली आवाज़ थी तो यार वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। फ़ोन में थोड़ा बहुत पानी पड़ गया था, उसी की वजह से ईयरफोन लग गया, तो उसकी वजह से आवाज़ नहीं आ गई। वरना मैं बहुत ही ज़बरदस्त और तकड़ा वाला ये मैंने बनाया था।
तो दोस्तों हम 2 भाई आए थे बाड़ी में, 3 भाई, एक आगे चल रहा है, एक ये मेरे साथ है, तो एक तो मैं, हम 3 आए थे अपनी बाड़ी में से सब्जी निकालने। तो देख सकते हो यहाँ का खूबसूरत सा मंजर और खूबसूरत सा नज़ारा, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ा और सुकून है यहाँ पर। तो दोस्तों फाइनली खाना वगैरह खा के हम दोनों भाई रेडी हो गए थे और हम लोग निकल गए थे अपने डोग में से गांव की ओर, क्योंकि हमने सोचा कि चलो पहले अपने मकान को नज़र देते हैं, मक्की वगैरह को नज़र देते हैं, कहीं बारिश की वजह से गिर ना गई हो मक्की, मकान में कहीं से पानी वगैरह ना आ गया हो, तो पहले नज़र देते तो उसके बाद देखते कि आखिर क्या होता है क्या नहीं। तो फाइनली निकल गए थे हम यहाँ से, मगर इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, पता नहीं अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो इसमें मैंने पहले अपनी वॉइस वो की हुई थी, तो उसका मैंने बोला कि उसमें थोड़ा बहुत पानी पड़ गया था, इसी वजह से थोड़ी आवाज़ वो रुक गई है, उतनी ठीक नहीं है, तो उतनी थोड़ी बहुत है, उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। उसके बाद निकल गए थे हम इन रास्तों में से, पता नहीं यार अब कब पहुँचेंगे कब नहीं। अब आगे रास्ता होना चाहिए था हमें गांव में जाने का, क्योंकि जहाँ से हमें पुल क्रॉस करना है, यानी कि वो नदी का जो पुल है, तो वो वहीं पर होना चाहिए था। तो मसला वही है। तो मेरे साथ था छोटा भाई भी, तो हम दोनों की बहुत ही ज़्यादा मस्ती और गप चल रहे थे, तो मगर मसला वही हो गया इसको। तो चलो अब चलते हैं, पहले देखते हैं नदी के पास क्या होता है। तो दोस्तों हम पहुंच गए थे अपनी नदी पर, इतना ही ज़्यादा पानी तेज़ था कहने की कोई बात ही नहीं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, तो जो मेरे साथ छोटा भाई था तो वो नहीं मान रहा था, बोल रहा था कि भाई आजा, तू डरता क्यों? मैं भाई साहब इसको ना ज़रा सा भी परवाह नहीं है, तो मुझे बोल रहा है कि आजा पहले मैं चलता हूँ, तो बाहर में आप आ जाना। तो चला गया पहले ये, तो उसके पीछे पीछे मैं था। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊँगा, तो इसने ज़रा सा भी नहीं माना, बोला कि नहीं किसी भी हाल में जाएंगे। मैंने सोचा कहीं तेज़ पानी ना आ जाए और पानी अपने साथ ना हम लोगों को ले जाए, तो मसला वही है। इतना ज़्यादा देख सकते हो पानी यार कितने ज़्यादा। तो मुझे ये बुला रहा है कि आजा भाई साहब, अगर आना है तो आजा, वरना मैं जा रहा हूँ। तो मैं बोल रहा था कि मैं नहीं आऊँगा, मैं तो डर रहा था, तो इसने फिर भी नहीं माना, बोला कि आना है तो आजा, वरना मैं अकेला ही चला यहाँ से। तो ये तो पहले क्रॉस हो गया था। मैंने इसको बोला कि भाई मेरी पहले बाजू पकड़ो, फिर मैं आपके साथ चलूँगा। इसने नहीं माना, बोला कि नहीं तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। भाई साहब इतने ज़्यादा इसने मजाक मेरे उड़ाए ना, कहने की कोई बात ही नहीं। मसला वो हो गया, फ़ोन को मैं मरदमा आप वहीं को दिखाता कि भाई साहब ये क्या बोल रहा था। तो भाई साहब मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब ये बोल रहा है तो फिर किसी भी हाल में जाना ही पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह किया मैंने यहाँ से भाई साहब। तो इतना ही ज़्यादा मुझे डर लग रहा था ना, मन में ना कुछ अलग ही हलचल हो रहा था। मैंने सोचा कि भाई साहब कहीं जान ना निकल जाए मेरी, चलते चलते यहाँ से मैं कहीं गिर ना जाऊँ। भाई साहब रास्ता पे दिखा रहा है, बोल रहा है किसी रास्ते से आ जाओ, क्योंकि यार इतने ज़्यादा ये ऊपर नीचे हो रहे थे ना जो ये यहाँ पर लगाए गए हैं। तो उसके बाद देखो भाई साहब कितनी ज़्यादा तेज़ नदी है, अगर बंदा इसमें जाएगा तो वो बचेगा नहीं। देखो कितना ज़्यादा पानी था यहाँ पर। अब मुझे बोल रहा है कि ऐसे डरते नहीं है भाई साहब, तो डरता क्यों है? ऐसे अगर डरोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। चलो चलते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं बस्ती वालों को, यहाँ पर पता वगैरह ले लेते हैं। यहाँ पर 1-2 घर है तो उनका पता लेते हैं। तो ये यहाँ पर 2 कोठे, एक तो यहाँ पर है, तो दूसरा जो है ये इस साइड में है ना। इन्होंने यार खतरे में कोठे अपने बनाए हैं। इतने ज़्यादा खतरा, अगर तेज़ पानी आ गया ना तो पानी के साथ ये भी चला जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा तेज़ पानी चल रहा था। तो भाई साहब आज ना हम अपने साइड से दोनों भाई आए हैं और कोई भी नहीं आया। हम दोनों ने रिस्क लिया और हम आ गए। हमने सोचा कि चलो अपने पहले मक्की को देखते हैं, मकान वगैरह देखते हैं। तो निकल आए हम लोग। तो चलो देखते हैं कि भाई साहब आगे क्या होता है क्या नहीं। तो पानी इतने ज़्यादा तेज़ चल रहा था ना, कहने की कोई बात ही नहीं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए थे हम डेडीवाल में, और देख सकते हो यहाँ का ज़बरदस्त मंजर और नज़ारा। तो भाई साहब देखो ये दुकानदार, एक ये वाला युस्बा और दूसरा ये वाला, पता नहीं कहाँ है, दुकान बंद करके चले गए। तो भाई साहब ये देखे तो भाई साहब ये रहा छोटा भाई। तो हम दोनों भाई जा रहे हैं आज गाँव में। तो भाई साहब ये देखे दो साइडों की ये नदी आ रही है, 2 साइडों की, देखे 2 साइडों की ये नदी आ रही है। तो भाई साहब देखे कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मगर है खूबसूरत, कहीं नुकसान वगैरह ना कुछ हो जाए, बस अल्लाह ताला इसी से बचाना चाहिए, और कुछ भी टेंशन नहीं है। तो देखिए भाई साहब, तो जब रियाज भाई की दुकान है, यानी कि मामा की दुकान है, तो भाई साहब वो अभी खुली है, वो यहीं पर है। तो जो ये वाले नहीं भाई साहब, यूसुफ ने जो अपना सामान लिया है वो ऊपर देखो भाई साहब, ये रहा यहाँ पर अपना जो सामान वगैरह, यानी कि जो सौदा वगैरह उसका था, वो वहाँ पर ले गया है। तो ये देखे भाई साहब डेडीवाल का मंजर। बारिश ने भी ना अब हद ही कर दिया यार, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बारिश। पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं। तो चलो भाई साहब पहले रियाज भाई से करते हैं मुलाकात, तो उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो भाई साहब ये रहा रियाज का दुकान,
इसमें सामान वगैरह आज इसने कुछ भी नहीं रखा है, पता नहीं क्या ये बोरे वगैरह है। ये घोड़े गए थे पहलगाम, तो उन्हीं लोगों ने ये सामान लगाया है। तो रियाज का दुकान रहा ओ क्या हाल है रे तगड़ा मस्त रे, मस्त बंदा पी रहा चाय, हमें पीवा रे मजा रे। ये पांगे के पते भी रे पायल ए क्या हाल है? ठीक ठाक है, मस्त है। बारिश रे तगड़ो डालो तो भाई साहब देखे इसने क्या हालत की आपने घास उठा के मुंह जाम लगाया हुआ है। अरे यो कहाँ चले आओ, अरे कहाँ चले और चेक करे इसका ये खूबसूरत सा नज़ारा। तो फाइनली पहुंच गए थे हम इस वाली लोकेशन पे। तो अपने माल मवेशी के लिए ये लोग घास लेकर जा रहे हैं, क्योंकि घास के बिना कोई बेचारा नहीं, क्योंकि हम लोग तो अपने माल मवेशी को लेकर ढोक में आए हैं, तो इसीलिए माल मवेशी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो सब कुछ है, माल मवेशी है तो सब कुछ है। तो भाई सब देखें यहाँ पर नज़ारा चेक करें, बस दुआ करें कि कोई नुकसान वगैरह ना हो जाए। तो बारिश मुझे लगता है कि ठीक है, मगर नुकसान वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए था। तो चलो गाँव में पहले चलते हैं, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। पहुंच गए थे हम गांव में, बारिश भी रुक गई है, अब हल्की हल्की बारिश हो रही है, उतनी ज़्यादा नहीं। तो जैसा मुझे शक था तो वैसा आखिर बराबर ही हो गया। तो भाई साहब मुझे शक था कि मक्की गिरी होगी, देखो भाई साहब कितनी ज़्यादा गिर गई है, यहाँ से भी यहाँ से भी। पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं है। अगर बारिश हो रही, ज़्यादा बारिश अगर हो रही तो मुझे लगता है कि और भी गिर सकती है शायद। तो उस साइड में भी आधी गिरी हुई है, जो हमारे पड़ोस में वो वाले मकान हैं, तो उन लोगों की भी गिरी हुई थे। हमारी उतनी ज़्यादा नहीं, तो फिर भी थोड़ी बहुत गिर गई है। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो बस जितनी गिरी है तो अल्लाह ताला बचाना चाहिए कि सारी ना गिर जाए। थोड़ी बहुत गिरी हुई है, उतनी ज़्यादा नहीं है। देखो भाई साहब ये यहाँ से थोड़ी गिरी हुई है, और यहाँ से तो बाकी जो खेत है तो वहाँ भी सेफ ही है। तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत गिर गई है। तो आगे जो नीचे देखो भाई साहब वहाँ पर नमाज से भी गिरी हुई है। तो उसके बाद देखो गाँव का खूबसूरत सा नज़ारा। बारिश में ना कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है गाँव में। तो और उसी के साथ साथ करते हैं अब इसको यहीं पर ख़त्म। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, ओके बाय।